बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप भी अपनी मॉर्निंग को प्रोडक्टिव बना सकते हैं। बस कुछ हैबिट्स आपने अपनी लाइफ में लेके आनी है, अपना कुछ एक स्केड्यूल बनाना है कि जिसके साथ आपकी मॉर्निंग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएगी, आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आप जो है एक सलीकामंद औरत बन जाएंगी। मतलब एक वीक के बाद ही आप देखेंगी कि आपकी आपकी लाइफ में कितनी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है और आपकी एक मॉर्निंग प्रोडक्टिव बनाने के साथ साथ आपका पूरा दिन कैसे मैनेज और इजी हो जाता है। जो तो जॉब करते हैं या जो हाउस वाइफ्स हैं, तो उनके लिए भी ये हैबिट्स सबके लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हैं। तो चूँकि मैं तो जॉब करती हूँ, इसलिए मेरी हैबिट तो ये है कि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, अपना काम सारा मैनेज वगैरह करके मैं अपनी जॉब पे जाना होता है। तो मॉर्निंग में सबसे पहले तो मैं फ़जर की अपनी नमाज़ अदा कर लेती हूँ, क्योंकि फ़जर की नमाज़ में बहुत ज़्यादा बरकत है। जब हम नमाज़ वक़्त पे पढ़ लेते हैं तो बहुत बरकत हो जाती है। नमाज़ पढ़ने के बाद तो मैं अपनी कुछ स्किन केयर करती हूँ, अपनी हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद शावर लेके तो जो हाउस वाइफ्स हैं उन्होंने तो अपने किचन में जाना होता है, ठीक है। मैंने ठीक है किचन से कुछ काम करके तो अपने जॉब में जाना होता है। तो सबसे पहले तो मैं क्लिनज़र कर लेती हूँ। तो मेरे पास ये डर्मा शाइन का क्लिनज़र है। तो सॉरी, ये अभी इसलिए नहीं मैं बाहर निकाल रही क्योंकि फ़िलहाल तो मैंने अभी अपनी वीडियो बना रही थी, और लेकिन मैं आपको बता रही थी तो अंदर ही मुझे उठ के फिर जाना पड़ना था अपना ये वॉश करने के लिए। सो मैं ये डर्मा शाइन का यूज़ करती हूँ। तो ये भी मतलब बहुत ज़्यादा एक तो अफोर्डेबल है और बहुत ज़्यादा ये आपकी स्किन के लिए जो है कोई भी नुकसान नहीं है, बहुत ये अच्छा है। और उसके बाद जो है क्लिनज़र फेस वॉश करके और क्लिनजिंग वगैरह करके तो अच्छे से आपने अपने हाथों पे, अपने पाँवों पे कोई लोशन अप्लाई कर लेना है, ताकि अब मौसम चेंज हो रहा है तो आपकी जो स्किन है बिल्कुल सॉफ्ट रहे और बिल्कुल भी ड्राइनेस ना आए। क्योंकि जब आपकी स्किन ड्राई होती है तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, और स्किन वैसे भी जो हाथ पाँव सबसे पहले जो आपके फेस से पहले आपके हाथ पाँव पे नज़र पड़ती है। अगर तो जिस औरत के हाथ पाँव बिल्कुल अच्छे साफ़ सुथरे होते हैं तो उसी को सलीकामंद समझा जाता है, सलीकामंद औरत समझा जाता है। तो और वैसे भी ख़ुद की केयर के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे हाथ पाँव बिल्कुल साफ़ हों। उसके बाद मैं अपने ये जो हेयर्स पे कोई भी जो ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ, ठीक है। सम टाइम मैं कोकोनट ऑयल अप्लाई कर लेती हूँ और सम टाइम मेरे पास ये हेयर फेयर का है, और ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत पसंद है मुझे। बिल्कुल ये ऑर्गेनिक है, और क्योंकि ये हेयर्स के लिए भी ठीक है। उसके अलावा आप जो भी यूज़ करती हैं ऑयल, सरसों का तेल सिंपल लगा लें कुछ भी, क्योंकि जब आप सुबह में तकरीबन 15-20 मिनट भी अपने सर में ऑयलिंग कर लेते हैं, ऑयलिंग करने के बाद फिर जब आप अपने पूरा डे जो स्पेंड करते हैं, एक तो आपका इसके साथ बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है, आपकी जितनी भी थकावट ख़त्म हो जाती है और आप नेक्स्ट डे काम करने के लिए बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और ये स्टूडेंट्स के लिए भी ठीक है, जो अपनी स्टडी वगैरह करते हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा अगर आपके छोटे बच्चे हैं, ठीक है, मेरा तो भांजा था मेरे पास ना, तो मैं उसके जल्दी से उसके भी ऑयल लगा दिया। तो मैं इसकी मदर को भी बोलती हूँ कि आप भी मतलब बच्चों की तो पूरी बॉडी पे ना ऑयलिंग मसाज ज़रूर करना चाहिए बच्चों की, क्योंकि ये ग्रोथ के लिए और हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आप आपके बच्चे हैं तो उनके भी ज़रूर हेयर ऑयलिंग कर दें, ताकि जब भी आप जो फ्री हो जाएं, फ्री होने के बाद अपने बच्चों को शावर देते हैं तो आपका पहले से काम हुआ होगा, ठीक है, आपको इजी होगा। आप जल्दी से जब अपने बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के जो शावर वगैरह आप दे देंगे, ठीक है, पहले या बाद में, तो बच्चे नाश्ता वगैरह करके फ्रेश होकर उसके बाद भी फिर कुछ देर रेस्ट कर लेते हैं। तो फिर जब बच्चे रेस्ट कर लेते हैं ना, फ्रेश तरह से फ्रेश होके ईजी सुकून की नींद सोते हैं, तो उस टाइम भी मदर अपना बहुत ज़्यादा काम ईजीली कर सकती हैं। क्योंकि एक टाइम जो है हमारा बहुत कीमती है, अगर हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज करके चलेंगे, एक स्केड्यूल बनाएंगे, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है हो जाएगा, हमें बहुत यूज़फुल हो जाएगा। उसके बाद मैं जो है फेस वॉश के नहीं करती। जब ये जैसे ही विंटर स्टार्ट हो जाती हैं तो मैं डव साबुन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी फेस वॉश वगैरह यूज़ करके देखे हैं। तो फेस वॉश आपकी स्किन को ड्राई कर देते हैं। हो सकता है मतलब कि आपकी स्किन डिफरेंट हो, ठीक है, मेरी स्किन का जो टोन है वो डिफरेंट है, कि मेरी स्किन बिल्कुल ड्राई हो जाती है, और ड्राई स्किन तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो मैं तो यही डव साबुन यूज़ करती हूँ। तो जिन लड़कियों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उनको तो मैं बिल्कुल यही रिकमेंड करूँगी कि आप डव साबुन यूज़ करें, ठीक है। पिंक ले लें, वाइट ले लें, जो भी आपको सूट करता है। और ये वैसे भी बिल्कुल एक रीज़नेबल प्राइस में 350 का मिल जाता है, और तकरीबन 1.5 महीना आपका इजीली गुजर जाता है।
और वैसे भी इसका कोई नुकसान भी नहीं है, आपकी स्किन पे कोई पैचेज़ का पिंपल एक्ने भी नहीं होने देता। उसके बाद मैं अपनी ये लिप्स पे लिप बाम अप्लाई कर लेती हूँ, थोड़ा-सा अपने एरियो पे भी लगा लेती हूँ, ताकि इससे जो है एरिया भी सॉफ्ट रहती हैं, क्योंकि उसके बाद मैंने काम वगैरह करके सॉक्स पहन लेनी होती हैं। तो सॉक्स पहन के तो मैं तो शूज़ पहन के जाती हूँ, और जो जॉब पे भी जाते हैं तो उनको भी मैं हमेशा ये कहूँगी कि आप बंद शूज़ पहन के जाएँ। अपने पाँव पे ये हल्की सी, ठीक है, अपने लिप्स पे लगा लें, और जो है अपने पाँव पे भी हल्की सी वैसलीन लगा के फिर उसके बाद सॉक्स पहने। इससे आपके पाँव बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्चर रहेंगे, और आपकी जो एड़ियाँ फट जाती हैं और वो इतनी बुरी लगती हैं कि मतलब कि ना आपकी पूरी पूरी पर्सनैलिटी को वो डाउन कर देती हैं। सो आपको आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने के लिए आपके पाँव का भी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अपनी स्किन केयर करके, हेयर ऑयलिंग करके, नमाज़ वगैरह से सबसे फ्री होके, तो सबसे पहला जो मेरा काम होता है, मैंने अपनी मॉर्निंग ड्रिंक लेना होती है। और मॉर्निंग ड्रिंक लेना भी आपके लिए मैं कहती हूँ सोने का काम करती है, गोल्ड का काम करती है। क्योंकि एक तो ये सारा दिन हमें फ्रेश करती है, हमें हमारी बॉडी को डिटॉक्स कर देती है, जितने भी एक्स्ट्रा मादे हैं वो हमारी बॉडी से फ्लैश आउट कर देती है और हमें फ्रेश रखती है, और हमारे ये वेट गेन भी नहीं होने देती, वेट रिड्यूस में हेल्प करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। मतलब आप कोई भी ले लें, मैं इस तरह करती हूँ। सम टाइम तो मैं ब्लैक कॉफ़ी ले लेती हूँ, ठीक है, 1 चाय का चम्मच उसमें मैंने कॉफ़ी डाली और उसके बाद मैंने गर्म पानी में डाल के, या कभी मैं ये कहवा बना लेती हूँ कि मैंने 1 इंच का टुकड़ा डालना है ये दालचीनी का, उसके बाद 1 चाय का चम्मच डालना है मैंने सौंफ का। और सौंफ भी आपके जो पेट को बिल्कुल ऐसे क्लीन कर देती है, आपके स्टमक को क्लीन कर देती है। और उसके बाद मैंने 1 इलायची डालनी है, ठीक है, 1 इलायची इनफ होती है। तो बस 1 इलायची मैंने डालनी है, 1.5 कप डालना है बस। तो मैंने इतना पकाना है कि 1 कप रह जाए। इतनी देर में मेरा जल्दी से कहवा रेडी हो जाता है। तो हल्का सा नॉर्मल जब टेम्परेचर पे आ जाता है तो मैं ये पी लेती हूँ, या सम टाइम ऐसे होता है कि मैं ग्रीन टी पी लेती हूँ, ठीक है। ग्रीन टी फ्लेवर्ड अगर आप ग्रीन टी ले आएँ तो आपको तो फील ही नहीं होता कि आप कोई डिटॉक्स वाटर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपके ने पूरा दिन काम करना है, भागम दौड़ी में लगा रहता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। वैसे भी विंटर स्टार्ट हो रही है तो आप सुबह मॉर्निंग में ही अपना प्रोटीन का पोर्शन ले लें। अब वो प्रोटीन का पोर्शन कैसे, कि आप 2 एग बॉयल ले लें और जो है इसका वाइट और येलो पार्ट दोनों खाएं, ठीक है। इसका वाइट और येलो पार्ट आपने दोनों ही खाने हैं। जो है ज़्यादा लोग ये करते हैं कि येलो पार्ट को निकाल देते हैं, हालांकि ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो येलो पार्ट में होता है। तो आपने येलो पार्ट को बिल्कुल नहीं निकालना। आप ये करें कि आप जंक छोड़ दें और जो है ज़्यादा शुगर लेना छोड़ दें, बट आप पूरे एग खाएं, क्योंकि आपने, चाहे आपके घर में हेल्पर आती हैं, आपने पूरा दिन अपने घर को भी नीट एंड क्लीन करना है, घर को भी साफ़ सुथरा रखना है और अपने बच्चों को देखना है। और अगर आप हाउस वाइफ हैं या आप जॉब करती हैं, मतलब जॉब करती हूँ ना, तो जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपना एक प्रोटीन का पोर्शन लें, या उसके अलावा प्रोटीन लड्डू बना लें, तो वो भी आपके लिए बहुत बेस्ट है। उसमें आप डालें ये फ्लैक्स सीड्स, ठीक है, अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स डालें, उसके बाद सेसमेन सीड्स डालें, और जो है सनफ्लावर सीड, ये चारों सीड्स डालें, मखाने डालें, थोड़े से बादाम डालें, अखरोट डालें, और जो है उसके बाद उसके अंदर आप काजू, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो डालें। उसके बाद आप उसके अंदर ओट्स डालें, इनको अच्छा सा रोस्ट करके ना, हल्के से ऑयल में रोस्ट करके देसी घी में। और उसके बाद फिर आप जब इसको रोस्ट करने के बाद आप जो है पाव खजूरें ले लें, और खजूरों को भी मतलब पेस्ट बना के, तो अंदर थोड़ा सा देसी घी डाल के इसके लड्डू बनाएं, और ये आप मॉर्निंग में ज़रूर लें। एक तो ये आपको बिल्कुल एक बायोटिन का काम करेगी, आपकी हेयर्स के लिए, आपकी स्किन के लिए। मैं जब बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूंगी। मतलब जैसे जैसे मैंने आपको बता दिया यही है कि मतलब कि 1-1 कप सब चीज़ों का ले लें, इक्वल क्वांटिटी ले लें, इक्वल मकदार ले लें, सबको ले लें और इसका ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। अंदर खजूरें डालें, खजूरें इसलिए भी डालनी है तो उसका फ़ायदा है, और एक वो सारे आपके जो मटेरियल को यकजान कर देंगे, और उसके जो लड्डू बनते हैं ना वो इजीली लड्डू बन जाएंगे। और उसके बाद उसमें देसी घी भी ज़रूर डालें, क्योंकि जब आप सारा काम करेंगे, आप जो टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सोएंगे, अपना टाइम सारा मैनेज करके चलेंगे, तो वो कोई भी नहीं आपको मोटा होने देते। मैं अपने वेट रिड्यूस कर रही हूँ, और अपने वेट रिड्यूस में भी मैं ये खाऊंगी इंशाल्लाह।
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है। उसके बाद मैं थोड़ी बहुत जो डस्टिंग वगैरह करनी होती है या कोई झाड़ू वगैरह लगाना होता है, क्योंकि हम इस तरह करते हैं कि हेल्पर आती हैं लेकिन वो नीचे वाले पोर्शन की तो डेली करती हैं, बट जो ऊपर वाला पोर्शन है उधर वीक बाद करना होती है सफाई। तो इस वजह से मेरी मम्मा को तो मतलब कि अगर गंदगी पड़ी हो तो मतलब वो बिल्कुल फ्रेश फ़ील नहीं करती ना। तो इस वजह से मेरा तो ये होता है कि मैं डस्टिंग कर जाऊँ, क्या लगता है उसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। डस्टिंग कर जाऊँ, हल्का सा झाड़ू वगैरह लगा दूँ, तो ताकि इस तरह से मतलब मुझे खुद भी अच्छा फ़ील होता है और जो है मेरी मदर भी मतलब अच्छा और फ्रेश फ़ील करती हैं, क्योंकि आपको पता है हमारी मदर्स का तो यही होता है कि मतलब घर हमारा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो। उसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद फिर बस मैंने अपना ड्रेस निकालना है। सम टाइम तो ऐसे होता है, ये मेरा भांजा है, लाइट ऑफ़ कर रहा है, मैं उससे बोल रही हूँ कि बेटे ऑन कर दें, मेरी वीडियो ना ख़राब करें, सो उसने फिर ऑफ़ कर दिया। बस अब मैं अब जाती हूँ तो ऑन करती हूँ और उसके बाद मैं अपना सूट रात में मैंने नहीं प्रेस करके रखा, बस बिज़ी थी। तो इसलिए बस फिर मैं सुबह में उठूँगी, ठीक है। ये सारे काम आपके उस टाइम मैनेज होंगे जब आपने 7:30 या 8 ओ क्लॉक अपनी जॉब पे जाना है, ठीक है। या और उस टाइम होंगे जब आप अपने फजर टाइम में उठेंगे। और फजर टाइम में उठने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप रात को टाइम पे सो जाएं, 10 से 11 बजे के दरमियान आप सो जाएं। उसके बाद ही मैं अपना ये सूट प्रेस करूँगी, आयरन करूँगी हल्का सा। मैं ज़्यादा भी नहीं आयरन करती, मतलब जल्दी से 3 से 4 मिनट में मेरा सूट बिल्कुल ऐसे आयरन होता है। अब जल्दी से शावर ले लूँगी, पहनूँगी और स्किन पे जब आपने बाहर जाना है या आपने अपनी जॉब पे जाना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फेस पे जो है अपनी जब आप बाहर जाने से पहले आप अपने फेस पे जो है सन ब्लॉक ज़रूर लगा के जाएँ, क्योंकि सन ब्लॉक अगर से आप किचन में भी जा रही हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप सन ब्लॉक अपने फेस पे ज़रूर लगा के जाएँ, क्योंकि हीट भी एकदम से आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। तो उसके बाद मैंने जॉब पे जाने से पहले ही अपना बेड रेडी करके अच्छे से झाड़ के जाना होता है, ताकि जब मैं थकी हुई दोपहर में अपनी जॉब से घर आऊँ तो मेरा बेड भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो, ठीक है। बाकी हेल्पर चाहे आ जाएंगी, मामा उनसे बाकी काम करवा लेंगी, लेकिन जो मैं अपना बेड खुद नीट एंड क्लीन और अच्छा साफ़ सुथरा सा बना के जाती हूँ ना, इसकी भी मुझे एक अच्छी सी फीलिंग ना मतलब एक अलहदा सी आ रही होती है कि मैं मतलब सेटिस्फाई होती हूँ कि मैंने अच्छे से अपना बेड बना दिया है। तो जब मैं आऊँगी तो आके जल्दी से अगर तो नमाज़ मैंने अपनी वहाँ पे ही पढ़ ली, ठीक है, अपनी जॉब पे ही पढ़ ली, तो ठीक है। उसके बाद बस मैं बेड बना के तो थक गई। अब बस मैं अपना फ्रेश हो गई हूँ, बिल्कुल बेड भी बना लिया। मैं अपने रिक्शे वाले का वेट कर रही हूँ, जैसे ही मेरे रिक्शे वाले अंकल आएंगे सो मैं जल्दी से निकल जाऊँगी अपनी जॉब के लिए। तो अपनी जॉब पे जाऊँगी और बेड भी मेरा मतलब बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया, अच्छे से मैंने चादर झाड़ के तो बिछा लिया और बस फिर मैं अपनी जॉब के लिए निकल गई हूँ यहाँ पे। और बस जॉब पे अब जाऊँगी और सारा मुझे पता है कि मैं अपना काम सारा मैनेज करके आई हूँ और घर में जाके बस अब कुछ देर इजी हो जाऊँगी, रिलैक्स हो जाऊँगी। उसके बाद फिर वही दोपहर की और इवनिंग रूटीन स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपके साथ विंटर्स की रूटीन भी शेयर की है कि विंटर्स को आप कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने कुछ हैबिट्स अपने अंदर लेके आएँ तो बहुत आपके लिए जो है प्रोडक्टिव बन जाएगा। और सुबह को देखेंगे कितना मतलब अच्छा मौसम था, जब सुबह उठते हैं आप अपने सारा काम करके जाते हैं। मॉर्निंग में तो मतलब इतना सुकून था सुबह, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं सुबह में भी ना वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर लूँ। इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, सुकून, इतना खामोशी थी कि क्योंकि मैं फजर के बाद तो मतलब अपना सारा काम वगैरह करके तो मैं निकल जाती हूँ, इतनी ज़्यादा कोई इस टाइम ट्रैफिक भी नहीं थी। तो सुबह को टाइम में अगर आप उठते हैं, अपना सारा काम मैनेज करते हैं टाइम पे, तो ये देखें आपको कैसा फ्रेश फील होता है। तो आप इस तरह दोपहर में भी रेस्ट कर सकते हैं।